हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरभि गुप्ता जीनियस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे सीटेट एग्ज़ाम पास करने के 5 ट्रिक्स एंड टिप्स। ठीक है, एग्ज़ाम देने से पहले सबसे पहले एक चीज़ तो आप ये याद रखिए। अभी ये टिप नहीं बता रही हूँ, पहले मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो या कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, ठीक है, अपने मन से ये डर निकाल दीजिए कि हम पास होंगे या फेल। पास या फेल का या क्या होगा, कैसे क्वेश्चन करेंगे, या थोड़ा सा टाइम रह गया है, इतना पढ़ेंगे। अपने मन से ना वो डर निकाल के जाइएगा। ठीक है, अपने मन से वो डर निकाल दीजिए कि हमारा आगे मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा, तब आप चाहिएगा। ठीक है, तो हमारी टिप नंबर फर्स्ट किसके लिए बता रही हूँ मैं? सीटेट एग्ज़ाम के लिए। पहली इसमें क्या है, हमारी पहली टिप क्या है कि सबसे पहले खुद को एज अ टीचर समझकर, हमें कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो खुद को एज अ टीचर समझो कि हम टीचर हैं भाई। एज अ टीचर हम इस क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, प्रैक्टिकली खुद को एज अ टीचर समझकर तब वो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, या फिर रटा हुआ चीज़ों को देख कर के अगर यार हमने ये पढ़ा था ये होगा, वो कुछ भी नहीं है। हम पढ़ के सब जाते हैं, पढ़ना नहीं है। आप आगे भविष्य में टीचर होने जा रहे हैं, स्टूडेंट होने नहीं जा रहे हैं। स्टूडेंट तो सुनते हैं, टीचर क्या है, बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, चीज़ों को समझना है, एज अ टीचर अप्लाई करना है कि हमें एज अ टीचर समझकर खुद को सेंटर में रखकर तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। पहली टिप। ठीक है, दूसरी ट्रिक आपकी क्या है? दूसरा, जब सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। हाँ, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है सीटेट के लिए। ऐसा नहीं है सीटेट बहुत ज़्यादा टफ आता है या फिर बहुत हाई लेवल का आता है, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। ठीक है, बहुत लो लेवल का आता है। अगर आप सीटेट, सीरियसली गाइस, अगर आप सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं कर पाए तो सच में आप मतलब सोच नहीं रहे हैं। उसमें तो सिर्फ सोचना है, आपको प्रैक्टिकली नॉलेज पर बेस्ड है हमारा सीटेट के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी हो। ज़्यादा बहुत हाई लेवल के आते ही नहीं है। इंसान क्यों क्वालिफाइड नहीं कर पाता? उसका मेन रीज़न क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट। आपने पढ़ तो बहुत लिया, सारी बुक रट ली, यार ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ऐसा भी कर लिया, इतना भी पढ़ लिया, पढ़ते जा रहे हैं गधों की तरह। गधा क्या होता है? 24 घंटे मेहनत करता है, लेकिन वो घोड़ा नहीं हो जाता। ठीक है, रहता गधा का गधा ही है। कितना भी बोझा डोले, रहेगा गधा का गधा। कुछ लोग होते हैं हार्ड वर्क करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं। कुछ लोग होते हैं स्मार्ट वर्क करते हैं, निकल जाते हैं सटीक। ठीक है, तो आपको क्या है, स्मार्ट वर्क करना है। तो टाइम मैनेज आप कैसे करेंगे? सेकंड टिप आपकी क्या है? टाइम मैनेज। मतलब आपको टाइम कैसे मैनेज करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, आपको जो आपका सबसे ज़्यादा आपको अच्छे से आता है, जैसे बाल विकास है, बाल विकास में आप अच्छे हैं, ठीक है, तो उसको पहले लीजिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश को पहले लीजिए, इंग्लिश या संस्कृत जो भी आपने ली है। अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, पर्यावरण अच्छा है, तो आप उसको लीजिए। मतलब जो सेक्शन आपका अच्छा है आपको उसे उठाना है सबसे पहले। पता है क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें अपना जो हमारा कॉन्फिडेंस है ना, वो बढ़ाना है कि यार जैसे ही अगर हम कोई क्वेश्चन, क्या होता है स्टार्टिंग में क्वेश्चन हमें टफ मिल जाए, हमने जो वो पोर्शन उठा लिया जो जिसमें हम अच्छे नहीं हैं, ठीक है, उठा लिया, अब वो हमसे हो ही नहीं पा रहा है, वही एक नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, दिमाग ख़राब हो जाता है, सर में दर्द शुरू, टेंशन शुरू, पूरा पेपर ख़राब। आपको क्या करना है, जिसमें आप सबसे ज़्यादा अच्छे हो वो पोर्शन उठाइए, सेक्शन उठाइए। मान लीजिए आपने एनवायरनमेंट उठा लिया, एनवायरनमेंट के सारे क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, क्या मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ, और आपके सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, सेकंड आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है, साथ के साथ गोला भरते जाना है। ठीक है, कहीं तक ये सही है, साथ के साथ गोला, ये नहीं है कि साथ के साथ गोला भरने का मतलब मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ, मैं आपको ये बिल्कुल एडवाइस नहीं दूंगी कि आपने एक क्वेश्चन कर लिया और एक क्वेश्चन करने के बाद एक गोला भर दिया, दूसरा क्वेश्चन किया, दूसरे का गोला भर दिया, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या करना है, एक पूरा सेक्शन लेना है, पूरा एक सेक्शन। जैसे आप एनवायरनमेंट पे गए, एनवायरनमेंट आपका अच्छा है तो उस पर आपने 30 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, 150 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि कितने आते हैं आपके सीटेट में, 1 सेकेंड, 150 क्वेश्चन सीटेट में आपके आते हैं। ठीक है, आपने कौन सा पोर्शन उठाया, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के कितने, 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपको एनवायरनमेंट के करने हैं, कितने, 30 मिनट में। अच्छा है आपका, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एनवायरनमेंट के आपके 30 क्वेश्चन पहले कर लेने हैं। जब आपने एनवायरनमेंट के 30 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद गोला भरिए, एनवायरनमेंट के 30 क्वेश्चनों पर आपने गोला भर दिया।
ठीक है। फिर आपने सेक्शन उठाया बाल विकास के 30 क्वेश्चन कर लिए, उस पर गोला भर दीजिए। इससे आपका प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा, आपको मन में ये भी रहेगा कि एनवायरनमेंट का भी हो गया, ये भी हो गया। लेकिन गाइस ये बिल्कुल भी मत करना कि आप पूरा पेपर आपने कर लिया। मैं प्रैक्टिकली नॉलेज बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने सीटेट खुद क्वालिफाइड नहीं किया। मैंने ये ट्रिक्स एंड टिप्स खुद फॉलो किए और खुद क्वालिफाइड किया है सीटेट, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और बहुत ज़्यादा मेहनत मैंने खुद नहीं की, मैं खुद बता रही हूँ, मैंने खुद इतनी मेहनत नहीं की। कोई क्वालिफाइड कर लेता तो हम तो समझते हैं, तो हम उसको टिप्स लेने पहुँच जाते हैं कि भाई साहब तुमने कैसे क्वालिफाइड कर लिया। भाई सबके पढ़ने का तरीका अलग होता है, हम सिर्फ आपको बता सकते हैं। बाकी आप में कितनी कैपेसिटी है, 10 घंटे का 2 घंटे में आप कवर कर सकते हैं, बाकी आपकी कैपेसिटी पे वेस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बोलूँ कि आप मेरा चैनल फॉलो कीजिए आगे, या फिर सीटेट के जितने भी मैं सेक्शन बाई सेक्शन जो भी क्वेश्चन डालूंगी, या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट मैं डालने वाली हूँ, और हर एक टॉपिक पर इंडिविजुअली हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं बिल्कुल भी आपको बिल्कुल एडवाइज़ नहीं करती कि आप सिर्फ मेरा ही चैनल फॉलो कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। आपको जहाँ नॉलेज मिले, नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाती, और जिससे मिले, अपने से बड़ा या अपने क्लास में कोई सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उसके पास बैठो। इन्वायरमेंट का असर भी बहुत पड़ता है। जहाँ आपको नॉलेज मिले बस ले लो, ये मत सोचो। नॉलेज हमेशा खुद को बेवकूफ़ समझ के लो, और जब मास्टर बनो कि जब क्वेश्चन सॉल्व करो एग्जाम हॉल में हो, तो खुद से बड़े मास्टर कोई हो नहीं। इधर उधर मत झांको कि भाई कोई हमें बताएगा सही, बिल्कुल भी नहीं। और जब लेने की वक्त हो तो आप ये कोई भी चैनल आप फॉलो कर सकते हो, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए, जो आपको अच्छा लगता हो वो फॉलो कीजिए। आपको जिसका समझ में आए उसे फॉलो कीजिए, ठीक है। तो ये हुआ हमारा टाइम मैनेजमेंट करना, ठीक है। फोर्थ टिप क्या है हमारी, थर्ड टिप क्या है हमारी, नेगेटिव क्वेश्चन जितने भी नेगेटिव हैं, मतलब जैसे बच्चों को दंड देना, रटना, डांटना, क्लास से बाहर निकाल देना, ये सारी चीज़ें गाइस, जैसे ही आप देखें कि बच्चे को डांट रहे हैं, दंड दे रहे हैं, उसको मार रहे हैं, क्लास से बाहर निकाल रहे हैं, ऑप्शन को मतलब एक नज़र में देखते ही आप क्रॉस कर दो कि इसे तो मुझे अपना टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। 1 मिनट आपको मैनेज करना है कि 1 मिनट का क्वेश्चन हम आधे मिनट में कर लें। पढ़ने में टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आपको मालूम है जो सेक्शन हमारा वीक है उसमें हमारा टाइम चला जाएगा। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीटेट, ओके। तो हम क्या करना है, ये नेगेटिव क्वेश्चन तो लाना ही नहीं है हमें। नेगेटिव आंसर में हमें जब भी हमें नेगेटिव दिखे, ऑप्शन तुरंत क्रॉस कर दो, बिना सोचे, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक है। फोर्थ हमारी टिप्स क्या है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, सबसे पहले लॉन्ग टर्म प्रोसेस और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म प्रोसेस में आपको क्या करना है, अगर आप 2-3 महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, तो आपको क्या करना है, किसे पढ़ना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी गाइस NCERT की बुक, ठीक है। कोई अदर बुक या जिसने क्वालिफाइड कर लिया है, आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है भाई तूने क्या पढ़ा है बता दे, भाई तूने कौन से नोट्स हैं मुझे दे दे। हमेशा नोट्स गाइस अपने खुद के लिखे हुए, खुद के बनाए हुए नोट्स आप पढ़िए, उसको रीड कीजिए, वो आपके समझ आएंगे। सामने वाले से गलती ऐसा तो नहीं है, वो भगवान तो नहीं है, गलती तो खैर भगवान से भी हुई थी, ऐसा नहीं है ना हुई। तो इंसान तो चीज़ क्या है, हम लोग गलती क्या पता उससे गलती हो, और वही चीज़ हमने कंटेंट पढ़ लिया दूसरों के नोट्स, और किस तरीके से उसने समझी है, किस तरीके से। अभी मुझे कोई चीज़ मैनेजमेंट है, कोई भी मैं कोई भी क्वेश्चन ले लूँ, उसे शॉर्ट में लिख दूँ, ठीक है, शॉर्ट में लिख दूँ, तो मुझे तो वो चीज़ समझ में आ रही है, क्योंकि गाइज मैं NCERT को चलो N लिख दूँ, खाली N लिख दूँ, तो मुझे तो वो समझ में आ रही है, ये NCERT है इसका मतलब। लेकिन सामने वाले को मैंने नोट्स दिए, उसको तो समझ में नहीं आ रही है कि N का मतलब क्या है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। चीज़ों को हमेशा लिख के सीखिए, अपने नोट्स खुद बनाइए, तब आपको प्रिपेयर होंगे। NCERT की तो आपको लॉन्ग टर्म में, अगर आप 2-3 महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको NCERT की बुक फॉलो करनी है। प्लस आपको क्या करना है, प्लस इसके साथ आपको क्या करना है, आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उसको आपको सॉल्व करना है। क्यों करना है, टाइम मैनेजमेंट के लिए। भाई टाइम मैनेजमेंट, मैंने कहा था ना, टाइम मैनेजमेंट सीटेट के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पूरा पेपर आता है, कोई नहीं जानता, किसी को नहीं, सब कर सकते हैं पेपर, मैं ये नहीं बोल रही नहीं कर सकते, लेकिन टाइम लेंगे।
टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको करना है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर घर पे सॉल्व करने हैं। एनसीईआरटी की बुक पढ़ ली, हमें कोई अदर कंटेंट पढ़ना ही नहीं है। एनसीईआरटी की बुक फॉलो करी हमने और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाए। क्वेश्चन पेपर से आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? जस्ट टाइम मैनेजमेंट होगा। दूसरा, आपका डर ख़त्म हो जाएगा कि भाई एग्ज़ाम हॉल में फ़र्स्ट टाइम आप बैठे हुए हैं और फर्स्ट टाइम आप गए और आपका क्या क्या कर रहे हैं कि भाई डर है कि कैसे होगा, क्या होगा, नर्वस होंगे, आपको यही नहीं मालूम नाम कैसे लिखते हैं, बुक ये आपने आंसर सीट फर्स्ट टाइम देखी, आपको मालूम ही नहीं गोले कैसे भरने हैं। आधा टाइम तो आपका इसी में चला जाएगा भाई समझने में। तो आपको क्या करना है, जब आप घर पे बैठे होंगे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाएंगे 150 क्वेश्चन का, बिल्कुल 150 क्वेश्चन आपको 2.5 घंटे मिलते हैं। 2.5 घंटे मिलते हैं, 2.5 घंटे आप टाइमर लगा लीजिए फ़ोन में, जिसमें भी आप, ठीक है, टाइमर लगा लीजिए 2.5 घंटे। बिल्कुल ऐसा सोचिए कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हुआ हूँ। और ये देखिए, जैसे आप यूथ की लेंगे, यूथ की लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आप के लिए आप यूथ की ले लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में। तो उसमें क्या है आपका ये उसमें एक चीज़ उसकी अच्छी है, बाकी आप कोई भी लीजिए, आर्यंत के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए। मैं कोई किसी एक चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, जिससे आप जो आपको अच्छा लगे उससे कीजिए, लेकिन लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। चाहे किसी भी यूट्यूबर के उसको फॉलो कीजिए लास्ट ईयर के जिसने कराए हो। वैसे तो मैं कराने वाली हूँ लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर। हम एक एक क्वेश्चन को एलैबोरेट फॉर्म में डिस्कस करेंगे, प्लस कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या तरीका है, हर चीज़ को। भले ही हमने क्वेश्चन 10 डिस्कस किए, लेकिन 10 के वो 10 जो होगा ना, 10 वो है 30 क्वेश्चन के बराबर होगा, क्योंकि उसके एक एक ऑप्शन को हम उसको समझेंगे, एक एक ऑप्शन को, ठीक है। तो इसमें आपको क्या होगा, घर पे आप बैठे हुए, इसमें गोला भरिए, नाम डालिए, पूरा 2.5 घंटा लीजिए और डेली आप ये देखिए इसमें दिया हुआ है स्टार्टिंग टाइम, जन्मतिथि, सब कुछ गोले भरिए। ये आपको 2.5 घंटे में आपको पूरा करना है गाइस, ठीक है, 2.5 घंटे में आपको इतना करना है। ओके, ठीक है, ये हो गया। और शॉर्ट टाइम में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया, 1 महीना रह गया है, 20 दिन रह गए हैं, 15 दिन रह गए हैं एग्ज़ाम में, कैसे करें, क्या करना है, पढ़ते जा रहे हैं। उस टाइम में तो लास्ट के 15-20 दिन में तो गाइस कुछ पढ़ना ही नहीं है, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये समझना है कि क्वेश्चन पेपर आता कैसे है, डर ख़त्म करना है। तो आपको एनसीईआरटी की बुक फिर लास्ट टाइम में कुछ मत पढ़िए, आपको क्या करना है, बस लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके ही आप ना क्वालिफाइड कर जाएँ तो गारंटेड है मेरे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। वैसे करना नहीं है, लेकिन कर देना, अगर आपको लगता है तो बिल्कुल कर देना, ठीक है। अगर ये बात मेरी 100% कोई बात सच नहीं होती, लेकिन मैं 100% बोल रही हूँ। अगर आपने अच्छे से, ऐसा नहीं है कि यार नींद में आप प्रेशर ले रहे हैं और आप क्वेश्चन पेपर से, बिल्कुल माइंड को फ्रेश रखिए। और क्या करना है आपको, जिस टाइम में आपको, जैसे 15 पहले एडमिट कार्ड आ जाता है और टाइम आपको पता चलता है, जैसे 9:30 से है या सुबह की शिफ्ट में है, 7 से है टाइम आपका, जो भी टाइम है उस टाइम पर ही डेली सॉल्व कीजिए। तो आपका माइंड जो है ना यूज टू हो जाएगा उसी टाइम में अलर्ट होने के लिए, क्योंकि आपको आदत पड़ गया है 9 से 10:30 बजे तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, या 11:30 बजे तक, मतलब 2.5 घंटे ले लीजिए, चाहे कोई भी टाइम रख लीजिए, जो आपका पेपर का टाइम है, ठीक है, कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है उसी टाइम को सिलेक्ट कीजिए और डेली 15-20 दिन आप डेली लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए। आपका माइंड जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे ना, पहले से यूज टू होगा, आपका डर खत्म हो चुका होगा गाइज कि अरे ये तो मैं कर चुका हूँ, ऐसे क्वेश्चन मैं पढ़ चुका हूँ, ये तो मैं कर चुका हूँ, कोई नया थोड़े ना है। ना 2.5 घंटे आपके लिए नए हैं, ना पर सेक्शन पर गोला करना आपके लिए नया है, ना अभ्यास नाम भरना नया है, कोई चीज़ आपके लिए नई नहीं है। वो डर खत्म हो गया, आप क्वालिफाइड कर जाएंगे। लेकिन अगर आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं लगाए हैं और वो गधों की तरह आपको मेहनत करनी है कि बस पढ़ते जा रहे हैं, यही नहीं मालूम कि क्वेश्चन आएगा कैसे, आपने पढ़ लिया, ठीक है, आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपको ये नहीं मालूम क्वेश्चन क्या बनेगा इस पे भाई, तो आप कैसे क्वेश्चन को हमें आगे डील, तो कंपटीशन तो तभी निकालेंगे, सीटेट तो तभी क्वालिफाइड होगा ना जब क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि इससे क्वेश्चन बन कैसे सकता है। और एज अ टीचर सोचकर आप हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये अगर आपने ये सब चीज़ें फॉलो करी गाइस, सीरियसली आपका सीटेट क्वालिफाइड करने से आपको फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, आपको क्या करना है, 5 में आपको क्या करना है कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि भाई मैंने यूथ की भी कर ली, अरिहंत की भी कर ली, एनसीईआरटी की भी बुक पढ़ ली, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो भी पढ़ ली, फिर उपकार का पब्लिकेशन है, या फिर और भी बहुत सारी बुक्स हम पढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारा कंटेंट है आप पढ़ते जा रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है। या फिर आप ये है कि हम कहते हैं ना कि यार 6 to 8 या हम इतने हाई लेवल के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, मैंने तो, कुछ लोग ये बोलते हैं ना मैंने तो यूपीएससी तक की तैयारी कर ली भाई, तो सीटेट क्या चीज़ है, ये तो तुरंत मैं निकाल लूँगी। कि अगर ऐसा
ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। यूपीएससी या हाई लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी आपने की होगी, लेकिन ये सीटेट है, प्राइमरी बच्चों के लिए है। प्राइमरी वाला आप सॉल्व कर रहे हैं, एक 1 to 5 के लिए, तो ये नहीं है 6 to 8 वाला पढ़ लें। 1 to 5 के लिए बहुत लो लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ज़रूरी नहीं है जो यूपीएससी में टॉपर है या फिर अपने एग्ज़ाम में टॉप किया होगा, हायर क्लास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो ज़रूरी नहीं है सीटेट भी क्वालिफाइड कर लेगा। लो लेवल के क्वेश्चन आते हैं गाइस, ठीक है। और एक और मैं आपको चीज़ बताऊं जो मैंने नोटिस की है, ये मत समझना 5 टिप्स एंड ट्रिक्स की बोली तो 5 ही बताऊं, एक्स्ट्रा भी बता सकती हूँ मैं आपको ठीक है। तो हम क्या बोलने वाली थी मैं, हाँ गाइज, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको क्या करना है कि इसमें मैंने क्या बोला, आप हाई लेवल के क्वेश्चन आपने पेपर लगा लिए, ठीक है। आप जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें ना, एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपका जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ले लिया, ठीक है। तो जब आप घर पे सॉल्व कर रहे हैं ना, तो सारे ऑप्शन को पढ़िए, सारे ऑप्शन, एक ही को मार के टिक मत कर दीजिएगा कि ये मैंने कर दिया, या फिर आपको एक जैसे लग रहे हैं तो फिर रिजेक्ट कीजिए कि ये इसमें क्या क्वेश्चन आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता, दूसरा हो सकता है, नहीं हो सकता, तीसरा हो सकता है, नहीं हो सकता, तो फिर चौथा ही टिक कर दीजिए, ठीक है। और सेकेंड चीज़, एक और चीज़ मैंने नोटिस की है, वो है लॉन्ग। ज़्यादातर, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, होता ही होता है ऐसा, 100 में से 70% तो ऐसा होता है सीटेट में कि कोई भी क्वेश्चन जो ऑप्शन जो लंबा है ना, लॉन्ग है, ज़्यादातर वो सही होते हैं, ज़्यादातर वो सही होंगे। अगर आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो बड़ा जो ऑप्शन है ना, उसको प्रिविलेज दीजिएगा, उसको प्रेफरेंस दीजिएगा, उसको टिक कीजिएगा, ठीक है। चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अभी हम, ओके। सीटेट के आपके हमारा पहला क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन, बच्चे तब तक सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन क्या है, शिक्षक की डांट से बचने के लिए, ठीक है, नहीं। दूसरा क्या है, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, नहीं। तीसरा क्या है, अपनी रुचि से। चौथा क्या है, पुरस्कार के लिए। 4 ऑप्शन पढ़ लिए, हम फिर से उस क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं, सृजनशील का मतलब समझ रहे हैं, क्रिएटिव, ठीक है, सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। क्रिएटिव मैन क्या होता है, कब भाग लेता है, अपनी इंटरेस्ट से, मतलब अपनी रुचि से, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग खुद बताइए कि इसमें आंसर क्या सही होगा आपका, ठीक है। इसमें क्या है, थर्ड आंसर बिल्कुल सही है, अपनी रुचि से। क्यों, क्योंकि बच्चा सृजनशील तभी होगा शिक्षक की डांट से। अगर आपके डांट के, आप लोग खुद बताओ, अगर मम्मी पापा आपसे कह देते हैं कि चल टीवी बंद कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं है, पढ़ने के लिए बोलते हैं, तो आप क्या करते हैं, गुस्से में कॉपी खोले बैठे रहते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं हैं, आपको खुद मालूम। मैंने क्या बोला, प्रैक्टिकली देखो, आप पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं ना, तो ये ऑप्शन कैसे लगा देंगे, आप नहीं लगाएंगे। दूसरा क्या है, दूसरे के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अच्छा करने के आप दबाव में है तो क्या क्रिएटिव चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, सृजनशील हो सकते हैं, नहीं ना। तो गाइस थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, अपनी रुचि से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। कैसे देखा जाना चाहिए, किस रूप में देखा जाना चाहिए, केवीएस में जब भर्ती होती है तो अलग अलग स्टेट मिल जाते हैं, वहाँ मिल जाते हैं, तो हमें बहुभाषा, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें हिंदी आती है, अदर लैंग्वेज जो स्टेट के अलग अलग बच्चों की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, कोई किसी तरीके से बोलता है, किसी तरीके से बोलता है, तो हमें उससे परेशानी नहीं होनी चाहिए, परेशानी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, समस्या के रूप में भी नहीं देखा जाना चाहिए। नेगेटिव है ना, मैंने कहा नेगेटिव पॉइंट को तो हटा ही दो, बाधा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हम ये बोल रहे हैं, हमें इसका आंसर भी नहीं मालूम, नेगेटिव चीज़ों को हटाना है, परेशानी हटा दी, समस्या हटा दी, बाधा हटा दी, संसाधन ले लिया संसाधन के रूप में, ठीक है। तो आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बच्चों को कमजोर तथा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं, ठीक है। शिक्षक और शिक्षार्थी की असफलता की सूचक हैं, ठीक है। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, या फिर कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। एक बार क्वेश्चन को आप लोग खुद रीड करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, क्या किया जाना चाहिए इसका, बताइए। मैं फिर से पढ़ती हूँ, ठीक है। इसमें आंसर क्या हो सकता है, बड़ा, इसमें ये मत देखना बड़ा, आप खुद देखना इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ
बच्चों की को कमज़ोर और उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शिक्षार्थियों द्वारा कोई गलती कर दी तो ज़रूरी तो ना वो कमज़ोर है। उनके चिंतन को थर्ड ऑप्शन हम सही करेंगे, क्योंकि शिक्षार्थियों द्वारा की जाने वाली गलतियाँ और त्रुटियों को उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। गलतियाँ तभी करता है ये थॉमस एडिसन किसका बल्ब का आविष्कार किया था, तो एक बार उनसे क्या पूछा गया था कि आपने 100वीं बार एक्सपेरिमेंट आपने किया तब आप सफल हुए, आप निराश नहीं हुए? तो उसने बोला बिल्कुल भी नहीं। बल्ब का आविष्कार मैंने बेसिक किया, लेकिन किसी और को ये नहीं मालूम जो मुझे पता है। जितनी बार मैं फेल हुआ हूँ ना, यानी कि 99 तरीके मुझे मालूम है कि मुझे 99 तरीके मैंने सीख लिए हैं कि बल्ब जिससे नहीं जल सकता। समझ रहे हो क्या चीज़ है? तो गलतियाँ तो इंसान की निशानी है, तो उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं डांट पीट कर मार दिया भगा दिया चल तुझे तो कुछ आता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डैश क्या है आपका कि विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। आंसर आपका कौन सा सही होगा? जीन पियाजे। ये मैं सबके बारे में इंडिविजुअली आपको बताऊंगी, स्किनर, पावलोव, युंग, सब आपने ये पढ़े होंगे बिल्कुल भी। ठीक है, पियाजे के बारे में अभी हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बात हुई है। इसका आंसर होगा पियाजे, फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है भाई पियाजे। इन्होंने जीन पियाजे ने सबसे पहले क्या क्वेश्चन बनता है, जीन पियाजे किसके लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं जीन पियाजे। ठीक है, इन्होंने कितनी अवस्थाएं दी? सेकंड क्वेश्चन बनता है कितनी अवस्थाएं दी, तो इन्होंने 4 अवस्थाएं दी। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी। ठीक है, कौन कौन सी? पहली है आपकी संवेदी पेशीय अवस्था, जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, जो जन्म से लेके 2 वर्ष तक की अवधि तक होती है, 0 से 2। ठीक है, सेकंड है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो आपकी हो गई 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। थर्ड है आपकी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो हो गई 7 वर्ष से 12 वर्ष तक। चौथी है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो हो गई आपकी 12 वर्ष से अपर। ठीक है, मूर्त का मतलब क्या होता है गाइस? मूर्त का मतलब चीज़ें देख के, मतलब आपके सामने है। जैसे मैंने बोल दिया टेबल के ऊपर आपको लिखना है, तो मूर्त आपने चीज़ों को, टेबल को देखा, उसके बारे में बता दिया, मतलब मूर्त रूप से आपके सामने प्रेजेंट है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना, दिखाई देना मूर्त रूप से। ठीक है, अमूर्त मतलब चिंतन करना, लेखक वगैरह होते हैं ना, चिंतन करके लिखते हैं, मतलब इमेजिनेशन एंड ऑल दैट। ठीक है, ये सब गुण आते हैं औपचारिक संक्रियात्मक में। ठीक है, पियाजे के बारे में अभी इतना मैंने आपको बता दिया, इतना आपके लिए इनफ है फिलहाल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? क्या क्वेश्चन है हमारा? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। ठीक है, और क्या है आपका? बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, या फिर फोर्थ है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। आप लोग ऑप्शन पढ़िए कि इसमें आपका कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, खुद बताइए, एक बार खुद से रीड कीजिए। मैं फिर से बोलती हूँ, क्या है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? समझ रहे हो? हमारी जो इस बार बाल विकास की जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? बाल केंद्रित है, टीचर केंद्रित नहीं है। ठीक है, शिक्षक केंद्रित नहीं है, बाल केंद्रित है। तो बाल केंद्रित क्यों है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। अरे यार, हम नैतिक शिक्षा देना नहीं, सबसे ज़्यादा सही सटीक आंसर क्या है? बच्चों की अभिव्यक्ति। बच्चों को हम उनकी अभिव्यक्ति, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, उनको सक्रिय, उनकी एक्टिव भागीदारी, उनको क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं क्या उनके मन में, यही नहीं जान रहे, तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या रह जाएगा? सिंपल सी चीज़ है, बच्चों की अभिव्यक्ति और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बच्चे को महत्व जहाँ दिया जा रहा हो वो ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये भी आपकी एक टिप्स हो गई। ठीक है, बच्चे को जहाँ महत्व दिया जा रहा है आंख बंद करके आप कर दीजिए, लगा दीजिए उस आंसर को। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ठीक है, क्या कैसे कर सकता है? प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। ठीक है, सेकंड है आपका कोई भी सहायता ना देकर, जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीख जाए। नेगेटिव है, हटा दो। उस पर एक भाषण देकर, बिल्कुल भी नहीं, बच्चों को भाषण नहीं देना है। आप कंफ्यूज किस में हो रहे होंगे? फर्स्ट और फोर्थ में।
क्या है, जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक जो है, टीचर जो है, बच्चों की सहायता कर सकता है। कैसे कर सकता है? प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर। सबसे पहले उनसे ये बोलो कि तुम सारे बच्चों से बोलो कि जो पहले कार्य कर लेगा वो जीतेगा, उसको पुरस्कार मिलेगा। आप एक बात बताओ, हम ऐसा करने लगे तो उनमें क्या कंपटीशन की भावना, मतलब उनमें एक दूसरे से जलन की भावना नहीं पैदा हो जाएगी? और ये फोर्थ ऑप्शन क्या है, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के निर्देश देकर। आप लोग खुद बताओ, छोटे छोटे हिस्सों में चीज़ों को हमने बांट दिया, ठीक है। कोई भी अभी मैं ही हूँ, ठीक है, 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मैं आपको करा रही हूँ 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, आज ही मैं करा रही हूँ आपको, वीडियो मैंने डाली, ठीक है। तो आप वो 150 क्वेश्चन से गाइस बोर हो जाएंगे। ये मत कहना कि हम क्वेश्चन लगाएंगे, वो तो टाइम मैनेजमेंट करना है, लेकिन मैं आपको सिखा रही हूँ। अभी इसमें क्या है कि मैं अगर 10 क्वेश्चन मैंने किए तो एक एक चीज़ को मैंने डिस्क्राइब किया, ठीक है। कराने के लिए मैं 150 भी करा दूँ, लेकिन एक एक चीज़ को डिस्क्राइब किया तो आपने उसको समझा, रटा नहीं, ठीक है। तो आपको क्या है, चीज़ों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, तभी तो हमारे बुक में एक एक यूनिट दी होती है। ये वाली यूनिट हमने पढ़ी, पहली पढ़ ली, फिर सेकंड, और हमारे सेमेस्टर में जैसे एग्ज़ाम होते हैं, पहले इतना दिया तो वो डिवाइड कर दिया, तो कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर हमें करना है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे जिसे मैं, जो अपने टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको बताई, आपको फॉलो करनी है। और गाइज़, आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को फॉलो कीजिएगा। आगे भी आपके लिए सीटेट के लिए मैं अच्छे जितने भी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सीटेट के लेवल के हैं, मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराऊंगी, लो स्टैंडर्ड कराऊंगी। मेरा मतलब सिर्फ इतना है, मेरा फोकस इतना है कि सीटेट में आता क्या है, पैटर्न क्या है उसका, कैसे करना है, क्या करना है और क्या हमको पढ़ना है, सिर्फ उतना पढ़ना है, ठीक है। डेली, और या तो आप, मैंने बोला एनसीईआरटी की बुक फॉलो कीजिए, आपने नहीं की है तो बस ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होता है मेरा। क्या करूँगी मैं, एनसीईआरटी की, जैसे फर्स्ट आपने चैप्टर लिया मैंने, सजीव है, पर्यावरण के बारे में, घर के, फैमिली के बारे में, जानवरों के बारे में, तो एक एक चैप्टर के क्वेश्चन मैं आपको डेली कराऊँगी और फिर उसको मैं समझाऊँगी। फिर आपको इतने, अगर जरा सा दिन बचे, आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सॉरी, आपको रेड बेल आइकन पर क्लिक करना है, सब्सक्राइब तो अपने आप हो जाएगा, ओके। तो थैंक यू सो मच। और हाँ, जहाँ आपको अच्छा लगे फॉलो कीजिए, जो यूट्यूब आपको चैनल फॉलो करना है कीजिए, बस पढ़िए, आप सीटेट की प्रिपरेशन कीजिए, ओके। थैंक यू गाइस।